दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इसे पौधे को पहचान रहे होंगे और जो नहीं पहचान रहे हैं उसे मैं बता दूं कि यह सदाबहार का पौधा है। इसे और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे पांच पत्ती, नयनतारा, बारहमासी, सदाफुली, शंख पुष्पा। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इसे पांच पत्ती के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें पत्तों में 5 पंखुड़ियां होती है। बहुत सुंदर लगता है और इसे आपके गार्डन में ज़रूर लगाइए, क्योंकि यह तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे औषधीय गुण हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक तो यह 12 है। 12 कहने का मतलब यह 12 महीने फूल देता है। दूसरे, यह बहुत सुंदर लगता है। कभी भी आपके गार्डन को हमेशा हरा भरा और फूलों से भरा रखेगा। सारे देवी देवताओं को ये अर्पित भी किए जाते हैं और भी यह आयुर्वेद में इसकी बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। आयुर्वेद की बात करूं तो इसके यूज बहुत सारी बीमारियों में ठीक करने में और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में इसका होता है। ये रामबाण इलाज साबित होता है कई सारी बीमारियों में। इसमें पौधे को कोई भी हार्म नहीं कर पाता है। अगर आपके गार्डन में जानवर आते हैं या कई तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं तो भी आप इसे लगा लीजिए, क्योंकि इस पौधे को जानवर भी नहीं खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते हैं, तो कोई भी इसे हार्म नहीं करेगा। यह सालों साल फ्लावरिंग करता है। एक बार आप लगा लेते हैं तो कई सारे पौधे उससे हो भी जाते हैं खुद ब खुद, और पूरे मंथ पूरे साल आपको फ्लावर देखने की बात मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं आयुर्वेद की तो इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण हैं जो हमारे बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। जैसे अगर आपके गले से संबंधित रोग है, खराश है या फिर गले में को सांस लेने में कठिनाई हो रहा है, तो इसे का पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से वो ठीक हो जाता है। जब मैं बात करूं इम्यूनिटी बूस्टर का, जब इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कम होता है तो हमें थकान ज़्यादा लगती है, वीकनेस आता है, तो अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो कई सारी बीमारियों से लड़ने में ये मदद करता है। तो इसकी जो फूल हैं उसका रस जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करता है। और भी कई सारे बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। इसके पत्तों में एल्कोली नामक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी में डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसकी जड़ और इसके पत्तों की काढ़ा बना करके पीने से, सुबह सुबह इसका रस पीने से आपका डायबिटीज़ लेवल काफ़ी कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा बवासीर, कैंसर और भी कई बीमारियों में इसका इलाज किया जाता है। इसका काढ़ा आपके लिए यूजफुल होता है। जब मैं बात करूं इंटरनल इंटेक की, इसकी काढ़ा या फिर इसका जूस पीने की बात, तो मैं आपको एक और सलाह देना चाहूँगी कि आप किसी अच्छे वैद्य से परामर्श लेने के बाद ही इसका काढ़ा या इसका जूस यूज करें, क्योंकि यह बॉडी के हमारे अंदर जाते हैं और एक बार आपको अच्छे वैद्य से सलाह लेना चाहिए। जब मैं बात करूं त्वचा की बाहरी रोगें जैसे फोड़ा फुंसी या फिर बिच्छू काटने, इन सब चीज़ों में आप इसको बेहिचक यूज़ कीजिए। जैसे अगर आपके शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया है तो इसके फूल का रस वहाँ पर लगाने से वो फोड़ा फुंसी से आपको निजात मिल जाता है। अगर आपको कभी बिच्छू ने काट लिया है या मधुमक्खी ने या बिढ़नी ने कुछ भी ऐसे काट लिया है, तो जहाँ पे डंक लगा है वहाँ पर उसके पत्तों का लेप लगा देने से, पत्तों को पीस कर उसका लेप लगाने से उसका डंक का जो असर होता है वो कम हो जाता है। अगर आपके कोई भी घाव ठीक नहीं हो रहा है तो सदाबहार के 5 पत्ते, 5 फूल और 5 नीम के पत्तियां सबको मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए और जहां पर घाव है वहां पर रेगुलर लगाने से आपको जल्दी ही वो घाव भर जाता है। इसके अलावा किडनी की समस्या या फिर आपको किडनी स्टोन हो गया है, उसमें भी आप इसकी पत्तियों को काढ़ा बना करके काली मिर्च के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं। इन सारी आयुर्वेदिक गुणों के साथ सदाबहार का एक वास्तु उपाय भी है। इसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है। शुक्रवार के दिन इसकी फूल को माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। यह एक वास्तु पौधा भी है, घर में लगाना इसे बहुत शुभ माना जाता है और इसके हमारे संस्कृति में, हमारे धार्मिक मान्यताओं में इसका खास यूज बताया जाता है। सदाबहार
अगर आपके घर में सालों साल फ्लावरिंग करते हैं तो आपके यहाँ माना जाता है कि धन संपदा लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। और यह एक ऐसा पौधा है जो हमारे सारे देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। उसके बावजूद इससे घर का वातावरण काफ़ी शुद्ध होता है। एक अलग रौनक के साथ साथ ये घर में ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाता है और आपको बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाता है। इतनी सारे गुणों के साथ ये सदाबहार चलने वाला है। तो मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि सदाबहार को अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। एक तो ये भगवान पे चढ़ेंगे, दूसरे आपको इसमें देवी देवताओं के हैं और इसके वास्तु के उपाय भी हैं। जैसे अगर आप 5 पत्ते को लौंग, इलायची और काली मिर्च के साथ भगवान माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। इसमें आप भगवान शिव को चढ़ाइए, भगवान हनुमान को चढ़ाइए या भगवान माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। सारी देवी देवताओं को आप इसका फूल अर्पण कर सकते हैं। बहुत जल्दी प्रसन्न करने वाले हैं। इसके एक टोटके भी होते हैं, तो वो टोटके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।